नमस्कार दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इससे पहले क्लास में जो एपी का जो है ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चालू कर दिए थे। तो ये जो है टारगेट आता है, आपको दुकान में मिल जाएगा। 100 रुपया इसका दाम है, लेता है, तो ख़रीद लीजिए। उसके बाद जो है इसमें सारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा हुआ है और जो पूछने की संभावना है उस टाइप का ऑब्जेक्टिव देता है। तो इससे पहले वाला क्लास में जो है हम लोग 6 सवाल कर लिए थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6। 7वां नंबर सवाल है कि 14, 9, 4, 14, उसके बाद 9, उसके बाद 4 है ना। उसके बाद फिर क्या है, -1, -6, कोमा -1, -6। तब फिर क्या कहता है कि nवां पद होगा। nवां पद इसका क्या होगा, nवां पद इक्वल टू वाट। nवां पद को ही क्या बोला जाता है, an, या an इक्वल टू वाट। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू 14 है। उसके बाद अगर d निकालेंगे तो क्या होगा, 9 में 14 घटाएंगे तो -5 निकलेगा। कहीं से भी घटा सकते हैं, आगे वाला को पीछे वाला, ठीक है। उसके बाद a और d आ गया। तो हमको क्या चाहिए, nवां पद। n का वैल्यू तो पता है नहीं, डायरेक्ट बोला nवां पद क्या होगा। तो nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है, 14, n का वैल्यू पता नहीं, n का वैल्यू n ही है। तो d का वैल्यू कितना है, -5। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 14। अब -5 गुना n के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5n। फिर -5 गुना -1 के साथ करेंगे तो +5। तो 14 और 5 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 - 5n। देखो कोई ऑप्शन में होगा ये 7 नंबर में, 19 - 5n, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। तो बी हो गया, क्लियर है। 8 नंबर सवाल चलते हैं। 8वां नंबर का सवाल क्या है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15। 8वां नंबर का सवाल है 25, 20, 15 डॉट डॉट दे दिया है, मतलब और भी पद है इसमें। 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ऋणात्मक पद, तो ये कौन सा ऋणात्मक आएगा, तो ये तो पता तो अभी है नहीं, लेकिन इतना पता है कि 25, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, 20 है, 15 घटते जा रहा है। तो जैसे 5 का अंतर है, अब -5 -5, इसका सारा अंतर कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे a आ गया कितना, 25, और d निकालेंगे तो आगे वाला में पीछे वाला घटाएंगे, -5 आ जाएगा, आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 0 आएगा ना। 20 से 15, 15 से 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ना। तो ये कितना पद है, 1, 2, तीसरा पद है। लेकिन सबसे पहले क्या, 0 के बाद ही ऋणात्मक वाला आएगा, 0 के बाद ऋणात्मक वाला आएगा। तो मान लिए कि इसका nवां पद जो है क्या है, 0 है, उससे अगला वाला पद ही तो ऋणात्मक होगा ना। तो nवां पद जो 0, n का जो वैल्यू निकलेगा उसको 1 बढ़ा के बोल देंगे, वही मार देंगे ऑप्शन में। तो यहाँ पे nवां पद ले लिए 0, a का वैल्यू कितना है 25, a प्लस n-1, n का वैल्यू तो पता है नहीं, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ 25 अगर उस साइड जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो n-1 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25। अभी -25 25 को काटेगा, माइनस कैंसिल हो गया, 5 बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ पे -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 0 कब आएगा, 6वां पद। लेकिन क्या बोला है, ऋणात्मक कब आएगा, 7वां पद हो जाएगा, 1 बढ़ा के। ऋणात्मक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 में 1 बढ़ा के अगला पद जो क्या हो जाएगा, 7वां पद, 7वां पद। समझ में आया। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 7वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। जबकि देख लो 0 के लिए 6वां पद आ रहा है, तो पहला नंबर ऑप्शन में 6वें पद है, वो नहीं मारना है, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल चलते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या कहता है कि
समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 9/4 का सार अंतर है। तो सार अंतर निकालने के लिए तो एपी का कोई भी पद मतलब कहीं से भी आगे वाला से पीछे वाला घटा दोगे तो निकल जाता है। जैसे 3/4, उसके बाद कोमा कितना है 5/4, 2 आ गया ना, एपी में है ना, तो यहीं से भी कम चल जाएगा। तो डी निकालना है तो क्या करोगे, 5/4 में 3/4 घटा दोगे तो एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। उसके बाद 5 में 3 जल चल जाएगा तो कितना आएगा 2/4, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 देखो कोई ऑप्शन में होगा, सी नंबर में। आसान होता है ये सब सवाल, ठीक है। और 10 नंबर सवाल बनाते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब an बराबर 9 - 5n है, तो 10 नंबर का सवाल क्या है, an बराबर 9 - 5n है, ठीक। इतना n दे दिया तो a 7 बराबर होगा, a 7 बराबर वाट। n का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, n का वैल्यू 7 लेना है, a 7 इसमें बैठाओ। अब इसमें n के जगह 7 अगर ले लेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 आएगा। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 5 × 7, तो 9 में घट जाएगा 5 × 7 35, तो कितना बचेगा देखो, है ना। अच्छा, 2 -26 बचेगा। तो -26 देखो कोई ऑप्शन में होगा, 10 नंबर का -26 जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, सारा सवाल आपको एक जगह मिल जाएगा, पूरा टारगेट करवा देंगे। वैसे भी 5-6 चैप्टर का करवा दिए हैं जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिए। एक तरफ से टारगेट बुक ले लीजिए, अगर बुक नहीं भी है तो सवाल लिखते जाते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए उसके बाद कितना नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, 11 नंबर का सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 2 है, सार्व अंतर मतलब डी दे दिया है, -2 है, कितना है -2 है, तथा nवां पद an, nवां पद क्या है an है, nवां पद an है, ठीक। जैसा जैसा बोल रहा लिख रहे हैं। तो a17 - a13 का वैल्यू होगा, कहता है a17 - a13 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है ना। तो d का मान दे दिया है और nवां पद an है। तो a17 के लिए जो है मतलब यहाँ पे क्या हुआ, n का वैल्यू 17 हुआ, ये 13 में n का वैल्यू कितना हुआ 13 हुआ। तो a17 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n के लिए क्या 17, n - 1 इंटू d कितना है -2, समझ में आया। अब फिर यहाँ पे बड़ी कोष्ट ले लेंगे, a13 को क्या लिखेंगे, a प्लस n कितना है 13, तो 13 में 1 चल जाएगा इंटू d का मान कितना है -2। इसको घेर के इसी वाट, तो इसी का वैल्यू चाहिए ना, इसी का वैल्यू चाहिए, कितना आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 17 में जाएगा 16 आएगा, और 16 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यहाँ माइनस है तो -32 हो जाएगा, a -32 आ गया। अब फिर देखो यहाँ पे अंदर में क्या आएगा, a का a आ गया, यहाँ पे 13 में 1 जाएगा 12, 12 दूना 24, तो यहाँ -24 आ गया। क्लियर है, तो यहाँ a -32 हो गया, -a माइनस इंटू माइनस +24 हो गया। अब देखो a प्लस में a माइनस में a कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 32 बढ़ाया तो सामने वाला साइन माइनस का आएगा, और घटा दो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, है ना। 32 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो -8 आ गया। तो 11 नंबर में देखो -8 ऑप्शन में होगा कहीं, डी ऑप्शन में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। 12 नंबर सवाल चलते हैं। 12 नंबर का सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 5 है, 8 है, 11 है, उसके बाद 14, डॉट डॉट दे दिया है, और भी पद है का 12वां पद है। कौन सा पद बोला है
12वां पद, 12वां पद है। 12वां पद का मतलब क्या हो गया, A12 है ना, A12 निकालना है। A12 क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो कि A बराबर कितना दे दिया है 5, और D बराबर निकालेंगे तो आगे वाला पीछे वाला घटा देंगे, तो 8 में 5 गया तो 3। अब A12 वाला फॉर्मूला में बैठा दो, A12 वाला फॉर्मूला पे बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, A + 11D आएगा, है ना। तो A का मान कितना है 5, और D का मान कितना है, D का मान 3 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बैठाओ, तो 5 जोड़ 11 33, 33 में 5 जुटेगा तो 38 हो जाएगा। तो 38 देखो कोई ऑप्शन में होगा, 12 नंबर में है, B नंबर हो गया। क्लियर है। 13 नंबर सवाल चलते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं होगा, जिसका D जो है गैप निकालेंगे, आगे वाला पीछे वाला घटाएंगे, सब समान नहीं निकलेगा, वही क्या हो जाएगा, श्रेणी में नहीं है। जैसे पहला नंबर ऑप्शन में दे दिया है A, A + D, A + 2D, ठीक। उसके बाद दे दिया है A + 3D, डॉट डॉट। यहाँ पे देख रहे हो D बढ़ रहा है, A में D जुटा, फिर D जुटा तब ना 2D हुआ, फिर D जुटा तब ना 3D हुआ है। तो ये तो AP में है, पूछा यहाँ पे क्या है, कौन AP में नहीं है, तो ये भी AP में है, ये नहीं होगा आंसर, जो नहीं होगा वही आंसर होगा, तो ये तो है। उसके बाद फिर क्या है कि √2 है, उसके बाद √8 है, उसके बाद फिर क्या है √18 है, √32 है। ऐसे में तो पता चलेगा नहीं कि मतलब इसको तोड़ने के बाद पता, जैसे √2 का तो √2 हुआ। उसके बाद √8 को क्या लिख सकते हो, है ना, √8 को लिख सकते हो 2√2। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो 3√2। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो 4√2, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना कि √2 प्लस हो रहा है, इसमें जो जुड़ रहा है √2, इसमें भी जुड़ रहा है, इसमें भी, ये भी क्या है AP में है। तो AP में कौन नहीं है, तो ये C नंबर में इसका ऑप्शन में है कि 0.3, उसके बाद फिर कोमा 0.33, उसके बाद फिर कोमा है 0.333। यहाँ पे देखो 0.33 में 0.3 घटाएगा तो 0.03 बचेगा, फिर इसमें इसको घटाओगे तो देखोगे 0.003 बचेगा। तो D यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी टाइप से D नंबर भी जो है इसका सार्व अंतर समान निकलता है, तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।